नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज भव्या एंड आई विश आप लोगों की पढ़ाई अच्छी, शानदार, जबरदस्त और अच्छे से चल रही होगी। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी भी डाउट्स आ रहे हैं कि हमारी तैयारी कितने परसेंट हमने कवर की है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है। अच्छा बच्चा, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को कवर कीजिएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सिलेबस को कवर करेंगे, फिर आप अपना मॉक टेस्ट को लगाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को 100% श्योरिटी है, 100% कॉन्फिडेंस है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, तो वेल एंड गुड। और जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट्स है, तो आप ये 20% टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। इन 20% टॉपिक्स से आपका 80% एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो चलिए कर लेते हैं, अपने उन टॉपिक्स को एक बार जान लेते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदी के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड में। अगर आप सिलेबस कवर करते हैं, सिलेबस को आप अगर कोई भी चैप्टर को आप 1 घंटा देते हैं, तो आप 1 घंटा 20 मिनट आप इन टॉपिक्स को दे दीजिए, या मैं बोलूं ओवरऑल आप इनको 1 दिन दे दीजिए। 1 दिन में आप एक बार उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। अगर आप कहीं पर भी आपको लैक ऑफ डाउट्स है, कहीं पर भी आपको डर है कि हमारा थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस है, तो आप इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आपका ऑलरेडी ही बूस्ट अप हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं उन टॉपिक्स को। एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपको एसएससी जीडी के लिए पढ़ लेनी है। इन टॉपिक्स में से आई एम प्रीटी श्योर आप कुछ ना कुछ तो सिलेबस अपने एग्जाम्स में पाएंगे ही पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका विलोम शब्द। आपको सारे विलोम शब्द, इसके लिए आपने एक बुक रिकमेंड करूंगी। ये कोई प्रमोशन नहीं होगा, मैं जस्ट एक बुक रिकमेंड करेंगे अपनी चॉइस से। आप ट्यूशन की बुक को बाय कर सकते हैं, उसको आप बाय करिए, उसमें से आप विलोम शब्द को पढ़िए। उसमें से आप तद्भव को पढ़ सकते हैं, आप पर्यायवाची शब्द को पढ़ सकते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द को भी आप कवर कर सकते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, और आप गद्यांश। इन सारे पार्ट को आप अपनी लुसेंट की कोई भी बुक बाय कर लीजिए वोकैबुलरी के लिए, जिनमें से आप ये सारे टॉपिक्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं उस बारे में कि कुछ बच्चों का मेरे पास डाउट आता है कि मैम मॉक लगाते हैं लेकिन मॉक में हम अच्छा नहीं कर पा रहे। अच्छा देखिए, आप क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप मॉक लगाते हैं, अपने आप से पूछिए कि आप एनालाइज करते हैं उस मॉक टेस्ट को। नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे करते हैं तो उनका अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि आप मॉक को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आप एक 10 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए। जो भी आप मॉक लगाओ, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई से भी सब्जेक्ट का, आप कोई से भी सब्जेक्ट का मॉक लगाओ। आपके जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप इधर साइड बाय साइड कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए, और आफ्टर द मॉक लगाने के बाद रात को सोने से पहले आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। देन अगेन डे जब आप दोबारा सुबह में उठेंगे, तो आप एक बार फिर से जब आप उस मॉक को लगाएंगे, तो आप देखेंगे जहां पर आपके 20 में से 15 गलत हो रहे थे, वहां पर आपके 20 में से 18 से 19 आपके सही होने लग जाएंगे। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है मॉक को एनालाइज करने की, कि आप मॉक में अपने अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, ये थी हमारी एक पहले पार्ट में वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कल की क्लास में, या मैं बोलूं पार्ट 2 में, हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। डे बाय डे हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो आपका हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, स्टैटिक जीके हो, वेदर इट कैन बी अ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर आपका साइंस हो। हर एक सब्जेक्ट को हम एक डिटेल में जानेंगे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं डे बाय डे की आपकी क्लासेस में। और एक और चीज, अगर कोई भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता है, जिस किसी की भी स्ट्रैटेजी मुझे बाय हार्ट पसंद आएगी, मैं उसकी स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगी कि वो बच्चा किस तरीके से अपने एग्जाम्स को, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए कैसे कैसे वो मेहनत कर रहा है। और एक और बात, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और मेरा नाम, मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये टॉपिक मेरे से चाहिए। और अगर आप किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं वो रिकमेंड करूं, या फिर मैं आपको वो चीज बताऊं कि आप ये टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मुझे नाम लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, और नीचे लिख दीजिए मैम आई नीड योर रिकमेंडेशन।
देन आई विल अंडरस्टैंड और मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी कि आपको वो टॉपिक पर्टिकुलर कहाँ से पढ़ना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल अपनी कल की क्लास में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।